दोस्तों, करियर में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हर व्यक्ति चला लेता है, लेकिन जब करियर में बहुत ऊंचाई के बाद एकदम डाउन आ जाए या डाउन ही डाउन चलती चली जा रही है आपकी ज़िंदगी, तो बहुत परेशानी शुरू हो जाती है। और दोस्तों, करियर के साथ ये भी चीज़ है ना कि आपने मान लीजिए 10 साल, 20 साल, 25 साल दिए आपने एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को, और अब वो डाउन ही डाउन चलता चला जा रहा है। तो ऐसे में ये तय करना कि क्या अब इसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, या इसको छोड़ देना चाहिए, कुछ और कर लेना चाहिए, ये बहुत बड़े डिसीजंस होते हैं जिनके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होते हैं। और दोस्तों, आप सब लोग भी वाउच करेंगे इस बात को, कमेंट्स में लिख के बताइएगा। करियर में जब इंसान के बहुत बार ऐसे डिसीजंस होते हैं जो वो सिर्फ अपने को देखकर नहीं ले सकता, उसको ये देखना पड़ता है कि मेरे साथ कौन से लोग जुड़े हुए हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी मैरिज हो चुकी है, 20-25 साल हो गए, अब अगर उसके करियर में बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है और वो कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि मेरी जिम्मेवारियां क्या हैं, मैं कहाँ पर काम कर रहा हूँ। और बहुत बार दोस्तों, हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो कई साल से एक ही नौकरी में अपने आप को घिसते चले जा रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि सर अगर मैं ये छोड़कर अपना कोई पैशन फॉलो करूँगा तो ऐसा भी हो सकता है सर, जो मुझे अब मिल रहा है, चाहे मैं कम सैलरी पे काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा काम चल रहा है, लेकिन अगर मैं कोई नया व्यवसाय करता हूँ, पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और हो सकता है उसका पॉजिटिव रिजल्ट आए या ना आए। तो ऐसे में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जिनको करियर में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कौन से ग्रह हैं कुंडली के जो ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। हालांकि दोस्तों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, किसी एक ग्रह पर कोई भी डिसीजन लेना या किसी एक हाउस के कुंडली पे अगर कोई प्रेडिक्शन करता है तो वो फ्लॉड होगी प्रेडिक्शन, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं, दशा देखनी पड़ती है। लेकिन ना कुछ थंब रूल्स हैं। तो जैसे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज करियर में लोगों को ये समस्या बहुत आ रही है कि प्रोफेशन चेंज किया जाए। अप्स एंड डाउन सर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि ये काम बंद ही कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में कौन से ऐसे ग्रह हैं जो अफेक्ट करते हैं सबसे ज़्यादा। आज मैं सिर्फ 3 हाउसेस पे बात करूंगा। वो 3 हाउसेस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैसे तो पूरी कुंडली देखनी चाहिए, कॉम्बिनेशंस भी देखेंगे, दशा भी देखेंगे, लेकिन ये 3 हाउसेस हैं। लॉजिक से बताऊंगा कि इन 3 हाउसेस से क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर आपको बेसिक थोड़ा सा भी समझ में आ जाए तो इन 3 हाउसेस को ठीक कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आपकी इससे सॉल्व हो जाती हैं। बाकी जब ज़्यादा समस्या हो दोस्तों, तो यही कहा जाता है कि परामर्श लेकर अपनी कुंडली के हिसाब से उपाय करोगे तो लाभ ज़्यादा रहता है। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, सबसे पहले बात शुरू करता हूं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि भूमिका में मैंने आपको बता दिया कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपके करियर में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आ रहे हैं तो अपनी कुंडली के 3 हाउसेस को जरूर एनालाइज करो। ये 3 हाउसेस ऐसे हैं जिसको कोई भी एस्ट्रोलॉजर इग्नोर नहीं कर सकता। सबसे पहला है 10th हाउस। और 10th हाउस, जिनको थोड़ी नॉलेज है, जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं, उनको अब आइडिया लग चुका है कि 10th हाउस इज़ बेसिकली द हाउस ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन को मेनली 10th हाउस से ही देखा जाता है। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, उसको कौन से ग्रह आस्पेक्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, इसके अलावा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शनि की पोजीशन। कैसी है शनि की पोजीशन। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं, अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं या सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं, सरकार से संबंधित कोई भी काम करते हैं, तो उसमें सूर्य की पोजीशन देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो 2 ग्रहों को सबसे पहले आपको अच्छा करना चाहिए, अगर खासकर तब जब आप कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, शनि और सूर्य। और अगर मान लीजिए आप कहते हैं मैं सरकारी नौकरी नहीं कर रहा, मैं तो व्यवसाय कर रहा हूँ अपना, तो सबसे पहले ज़रूरी है शनि की पोजीशन देखो, शनि को इम्प्रूव करो। अगर 10th हाउस में मेलिफिक प्लैनेट्स हैं, 10th हाउस में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ,
अगर आपकी कुंडली में 10वें घर में 2 या 2 से ज़्यादा प्लैनेट्स हैं और वो आपस में शत्रु हैं, मान लीजिए आपके 10वें घर में 3 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, मान लीजिए सूर्य बुध शुक्र का संबंध बन रहा है 10वें घर में आपके, तो ये तीनों ग्रह आपस में शत्रु हो जाते हैं। सूर्य और बुध तो मित्र हैं, लेकिन सूर्य और शुक्र की शत्रुता हो गई। तो ऐसी स्थिति के अंदर अंधी कुंडली का निर्माण होता है, 2 या 2 से ज़्यादा ग्रह जो आपस में शत्रु हैं। अब मान लीजिए शुक्र और बृहस्पति बैठ गए, तो उसमें अंधी कुंडली बन जाती है। उसके लिए अंधी कुंडली का उपाय करना चाहिए। मैंने अलग से वीडियो डिटेल में बात करी हुई है, हमारे चैनल पर ज़रूर देखिएगा। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए उपाय भी दे के जाऊँगा, क्योंकि मेरा एक एक वीडियो मैं चाहता हूँ आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करके जाए। आप टाइम लगा रहे हो अपना, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर लेके जाइए। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय और सबसे सस्ता उपाय बता रहा हूँ। 10 अंधों को, आसपास कोई ब्लाइंड स्कूल देख लो, 10 अंधों को खाना खिलाना है दोपहर का। ज़रूरी बस ये है, खाना चाहे वो बना लें, आप जाकर वहाँ सर्व करा दें। ये सबसे पहला उपाय जहाँ पर भी अंधी कुंडली का निर्माण हो रहा है। किस दिन करना है? रविवार या शनिवार के दिन दोपहर का काम ये कर सकते हो। काम 10 या 10 से ज़्यादा मिल जाए। कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ये उपाय बताया, उन्होंने कहा सर 15 लोग मिल रहे हैं, तो 15 को खिला दो। 10 मिनिमम है। 10 का जो नंबर है ना दोस्तों, ये प्रोफेशन के हाउस से आया। मैं इसलिए आपको एक एक लॉजिक समझा रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है हवा में बातें हो रही हैं कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी आकर कह दिया, और उससे फिर कभी भी आप भी जानते हैं कि उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्रेडिबिलिटी नहीं बनती। तो सबसे पहला काम तो ये किया जा सकता है। अब मान लीजिए आप कहते हैं सर मेरे घर में मेरा 10th हाउस खाली है, या मेरे 10th हाउस में सिर्फ एक ही प्लैनेट है। तो ऐसी स्थिति में शनि की पोजीशन देखो, शनि कहाँ पर बैठे हैं आप कहते हैं सर शनि मान लो 3rd हाउस में बैठे, 5th हाउस में बैठे, 7th हाउस, कहीं पर भी बैठे हो आपके शनि। तो एक छोटा सा उपाय शनि की पोजीशन इंप्रूव करने के लिए ज़रूर करिए। नियमित तौर पर मज़दूरों को कुछ ना कुछ खाने के लिए देते रहें, चाहे वो थोड़ा बहुत कुछ समोसे दे दें, चाहे आप अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करके, मतलब चाहे आप थोड़े से जो चने होते हैं काले चने, उनको आप बॉयल कर लें, उसको फ्राई करके सरसों के तेल में वो उनको नियमित तौर पर बांटते रहें। तो शनि के रिजल्ट्स, क्योंकि दोस्तों मुझे यहाँ पर उपाय बताने से पहले मेरी लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशन ये है कि दोस्तों मैं आपको कोई जनरल उपाय नहीं बता सकता, और ऐसे में जनरल उपाय करना फ़ायदा नहीं है। मैं वही उपाय बता सकता हूँ जो आप उपाय करें तो आपको फ़ायदा ना हो तो नुकसान ना हो। ये वाले उपाय से नुकसान नहीं होगा, नियमित तौर पर आप करते रहें जब तक आप अपनी कुंडली का स्पेसिफिक परामर्श नहीं लेते। तो ये तो बात करी मैंने 10th हाउस की। अब जो दूसरा घर हम देखते हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लोग इग्नोर करते हैं, दैट इज़ 6th हाउस। 6th हाउस को हम कहते हैं ऋण, रोग और शत्रु का घर। अब ऋण, रोग, शत्रु की तो बात अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ 6th हाउस के और सिग्निफिकेशन क्या है, क्योंकि लोग ऋण, रोग, शत्रु से ऊपर ही नहीं उठते। ऋण, रोग, शत्रु के अलावा जो 6th हाउस है वो कंपटीशन का हाउस भी माना जाता है, प्रतियोगिता का हाउस माना जाता है। और दोस्तों आप लोगों में से वाउच करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं। आज की डेट में कंपटीशन बढ़ गया है। आप एक अगर दुकान खोल कर बैठे हैं, साथ ही में कोई और दुकान खोल कर बैठ गया और वो कुछ ना कुछ नए ऑफर दे रहा है, कहीं और नई दुकान खुल गई, कोई बड़ा स्टोर खुल गया, तो कंपटीशन तो बढ़ता चला जा रहा है ना। तो ऐसे में अगर आपका 6th हाउस एफ्लिक्टेड है या 6th हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि 6th हाउस पक्का घर माना जाता है बुध और केतु का। तो दोस्तों दूसरी चीज़ ये है, बुध और केतु की पोजीशन देखो वो कैसे हैं आपकी पत्रिका में, उनको इम्प्रूव करने के लिए आप उपाय कर सकते हैं। जैसे बुध के लिए मैं एक छोटा सा उपाय आपको देता हूँ। नियमित तौर पर किन्नर को आप कुछ ना कुछ, चाहे 10 का सिक्का दे दो, 10 रुपये दे दो, 20 का सिक्का दे दो, 20 रुपये, जो भी आपके मतलब जितना भी, और सिक्का अगर आप दे सकें तो और ज़्यादा अच्छा, अगर आपके पास सिक्का होता है। बाकी नहीं तो अदरवाइज़ जो भी आपके पास अमाउंट है आप उसके हिसाब से अपनी, अब जैसा आप अफोर्ड कर सकते हैं। बुधवार के दिन आप नियमित तौर पर, महीने में 1 दिन दे दो, महीने में 4 दिन दे दो, जैसी आपकी मर्जी है कि आप कैसे कर सकते हैं। ये सबसे पहला। दूसरी बात ये कर सकते हैं दोस्तों कि बुध के लिए, बुध को अच्छा करने के लिए
9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं की सेवा जब जब आपके लिए संभव हो, नवरात्रि में ही नहीं पूरे साल में करनी चाहिए कन्याओं की। जितनी सेवा करेंगे आप, आपका बुध आपको अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये हो गई बात, मैंने दूसरी एक हाउस की बात कर ली, 6th हाउस की। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं कि सेकंड हाउस आपका कैसे है। अब सेकंड हाउस किससे, सेकंड हाउस के बहुत सारे सिग्निफिकेशन हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिग्निफिकेशन जो हर व्यक्ति चाहता है, धन। तो धन कितना आएगा, धन आप कितना संचित कर पाओगे, धन कितना कमा पाओगे, उसके लिए देखी जाती है सेकंड हाउस की पोजीशन। अब सेकंड हाउस में क्या क्या प्लैनेट्स हैं आपके। और दोस्तों अब नेचुरल सिग्निफिकेशन की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें 2 प्लैनेट्स को देखना, बृहस्पति और शुक्र। जितने अच्छे होंगे बृहस्पति और शुक्र, उतना ही धन आने के चांसेस बनते चले जाएंगे। अब बृहस्पति और शुक्र, आप कहेंगे सर ये दोनों तो आपस में शत्रु हैं। बृहस्पति का ये पक्का घर माना जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर बृहस्पति अच्छे हैं आपकी पत्रिका में तो सेकंड हाउस स्ट्रांग हो गया। और अगर नेचुरल सिग्निफिकेशन देखेंगे आप, अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 2 देखेंगे तो उसमें आती है वृषभ राशि, जिसका सिग्निफिकेशन करते हैं शुक्र। तो शुक्र की पोजीशन, और वैसे भी दोस्तों जमा धन जो है वो शुक्र से देखा जाता है। जो लिक्विड कैश होता है ना, वो हम देखते हैं चंद्रमा से, और जो जमा धन होता है वो शुक्र से देखा जाता है। तो दोनों की पोजीशन देख लो। बाकी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 9 के 9 ग्रह देखने पड़ते हैं, इसीलिए तो कहा जाता है जब कुंडली का परामर्श लेते हैं तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और 9 के 9 ग्रहों के उपाय कोई नहीं कराता। अगर 9 ग्रहों के आप उपाय करेंगे तो कहीं ना कहीं उल्टा सीधा कुछ जरूर कर देंगे। ये थोड़े ना होता है, आप खुद सोचिए, इस पे कॉमन सेंस लगा के सोचिएगा। अगर आप एक डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, आपने कहा मेरे पेट में दर्द है, तो वो पेट के हिसाब से ही दवाई देगा, या पेट दर्द को जो चीज़ बढ़ा रही है उसके हिसाब से दवाई देगा। अब मान लीजिए डॉक्टर आपको पूरी बॉडी के हिसाब से दवाई दे देगा, तो आप खुद समझ सकते हैं एक चीज़ दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। तो यही तो मास्टरी है कि आप आइडेंटिफाई करें, डायग्नोज करें कि वेयर द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज, एंड देन सोल्यूशन इज एडवाइज्ड अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉब्लम। तो उसके हिसाब से करना है हमने, ये नहीं कि कुछ भी उठा के दे दिया। तो अब बृहस्पति की बात करी और शुक्र की बात करी। बृहस्पति को अच्छा करने के लिए केसर का तिलक, मैंने अलग से वीडियो शेयर किया हुआ है बहुत डिटेल में। केसर का तिलक अलग अलग जगहों पर लगाते हो ना दोस्तों, तो उसके अलग अलग सिग्निफिकेशन होते हैं। वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ रिपीट कर देना बहुत मुश्किल है। तो बृहस्पति को केसर के तिलक से आप अच्छा कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि ऐसे ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं जो कुछ भी कमेंट कर देंगे, वो कहेंगे सर केसर बड़ा महंगा है। भाई केसर आपको ये थोड़े ना कहा है कि 1 किलो केसर आपने प्रयोग करना है 1 महीने में। आप अगर मान लीजिए थोड़ी सी स्ट्रीक्स भी ले आए, मान लीजिए मैं एक रफ आइडिया दूं, मान लो 100, 200, 300 रुपए का केसर भी आप ले आए, वो भी आपका 3 महीने चल जाएगा। आपने ये थोड़े ना करना है पूरा का पूरा केसर ऐसा घोल दिया कि जिसके अंदर आपका 1-1 किलो लग रहा है। थोड़ा सा आपने यूज़ करना है। तो और फिर हमेशा अपना जो दिमाग है हमेशा पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव रखेंगे ये नहीं खर्चना, ये नहीं, तो फिर आएगा भी नहीं ना। अगर आप कुछ भी चीज़ रिस्क पे, स्टेक पे नहीं डालना चाहते। और ज्योतिष दोस्तों उन लोगों के लिए है जो जुआरी हैं, जो इतना स्टेक पे रखना चाहते हैं, जो कह सकते हैं कि हाँ मैं ये चीज़ ट्राई जरूर करूँगा। जो ट्राई नहीं करना चाहता, जो कुछ कंसल्टेशन ले नहीं सकता, पैसे हैं नहीं मेरे पास, तो फिर उसका तो फिर कुछ हो नहीं सकता ना। उस केस में फिर आप बताइए क्या करेंगे आप, जब वो उपाय भी नहीं करना चाहता। तो ऐसी स्थिति में, और अगर केसर नहीं है फिर भी मैं ऑल्टरनेटिव बता देता हूँ, हल्दी का प्रयोग कर लो। हल्दी तो कर ही सकते हैं प्रयोग, तो हल्दी का प्रयोग कर लीजिए। और शुक्र के लिए दोस्तों, शुक्र के लिए सबसे अच्छा, मैं हमेशा बताता रहा हूँ, गौ माता की सेवा करना। नियमित तौर पर आप सेवा करते रहें। चारा खिला सकते हैं गौशाला में जाकर, अपने हाथ से करें तो अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं सर हम कंट्रीब्यूट कर देते हैं, कंट्रीब्यूट करना अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन अगर अपने हाथ से आप खिलाएंगे तो उससे क्या होगा, जब आप गौ माता के पास जाएंगे तो वो आपकी नेगेटिविटी को सक कर लेंगी। तो उस केस के अंदर आप खुद सोचिए कि आप पॉजिटिव होकर आएंगे, तो उस सिचुएशन में ज़्यादा फायदा है, बजाय इसके कि अब गौ माता को आपने सिर्फ एक गौशाला में ही दे दिया। अब बाकी यह है कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए संभव नहीं हो पाता, उनके घर के आसपास नहीं है, तो वहाँ समझ में आती है। मतलब हर चीज़ को एक्सक्यूज़ मत बनाइएगा कि उपाय नहीं करना मैं सिर्फ पैसे ही दे सकता हूँ। कुछ लोग कहते हैं ब्लाइंड स्कूल में सर आप बात कर रहे हो, सर हम दे देंगे डोनेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डोनेशन से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा,
आपको वहाँ जाकर सर्व करना पड़ेगा खाना, अगर आपको सही में उसका बेनिफिट चाहिए। बाकी आप वैसे जो मर्जी करते रहे अपने तरीके से, बहुत अच्छी बात है, अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं मैं उसके लिए नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर उपाय कर रहे हैं तो उपाय को उपाय की तरह करेंगे, तब फायदा होगा। आपको करके देखिए, लाभ जरूर होगा। तो ये मैंने 3 हाउसेज आपको बताए। इसके अलावा दोस्तों एक लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत बार कुंडलियों में मंगल बद हो जाता है। मंगल बद पे मैंने अलग से बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं, यहाँ पर एक छोटा सा उपाय आपको जरूर दे के जाऊँगा। अगर मान लीजिए मंगल बद होगा ना, तो क्या होगा कि आपके जो काम है ना, बनते बनते बिगड़ेंगे, अचानक आपको कोई ना कोई लॉसेज होंगे। अगर ऐसा बहुत आप देख रहे हैं तो एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। आप बड़ का पेड़, जिसे बरगद का पेड़ या बैनियन ट्री कहते हैं, आप 43 डेज लगातार आप एक स्टील का लोटा लीजिए, उसके अंदर दूध डालिए, उसके अंदर पानी डालिए, गंगा जल हो तो गंगा जल डाल दीजिए, और उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डालिए, बड़ के पेड़ पर चढ़ाइए। जो गीली मिट्टी होगी उस गीली मिट्टी का इस उंगली का प्रयोग करते हुए यहाँ तिलक करिए। नियमित तौर पर 43 डेज उपाय करिए। मंगलवार से शुरू कर सकते हैं, 43 डेज लगातार करना, बीच में ब्रेक मत करना। एक बार 43 डेज कर लिया, फिर चाहे ब्रेक आ जाएगा, उसके बाद जब जब मौका मिले तब भी कर लीजिएगा, तो मंगल बद से संबंधित समस्याएं आपकी कम होने लगती हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।